ये जो पढ़ाई है बहुत ही लंबा प्रोसेस है. It is not a sprint, it is a jog. There is no guarantee of success in initial attempts, or at least it takes few years to get success. Mental health is the most important because it's a lone battle basically. We have to fight by ourselves. एक आध दो ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए जैसे फिजिकल एक्टिविटी या योगा होगा. If you are not getting succeeded in UPSC, then what else to do? अप्स एंड डाउन जो आपके लाइफ में आएंगे आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे. ये ऐसी साइकिल है ना प्री मेंस इंटरव्यू की, आपको हर टाइम डिप्रेशन एंजाइटी से लड़ना ही है. There is no one to tell how to handle the pressure. We have to keep reinventing ourselves every day. हेलो एंड वेलकम, यू वॉचिंग दी एज ओरिजिनल्स. मैं हूँ रजत केन. बात कर रहे हैं हम लोग एस्पिरेंट्स के इस एपिसोड में मेंटल हेल्थ के ऊपर. कितना ज़रूरी होता है मेंटल हेल्थ एस्पिरेंट्स के लिए. यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, एसएससी, स्टेट सर्विसेज और बाकी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो एस्पिरेंट्स पढ़ने आते हैं, अपने घरों से दूर आते हैं, जो हब्स बने हुए हैं जहाँ पे अन्य एस्पिरेंट भी होते हैं, वहाँ रहते हैं. कई साल लग जाते हैं उनको. कुछ शायद लकी होते हैं कि शुरुआती अटैम्प्ट में निकल जाते हैं. कई लोग साल दर साल एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उस सक्सेस के लिए. तो इस बीच कितना ज़रूरी है मेंटल हेल्थ, आइए जानते हैं इस एपिसोड में एस्पिरेंट से उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी, मेरे रजत और मेरे साथी वरुण के साथ. बड़े नंबर्स में यहाँ पे जो है एस्पिरेंट आते हैं, रहते हैं, तैयारी करते हैं. एक बात कॉमन है जो सब में जो देखने को मिली है वो है मेंटल हेल्थ. कितना ज़रूरी है लोकेश मेंटल हेल्थ किसी भी एस्पिरेंट के लिए इतनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट स्पेसिफिकली क्योंकि ये जो पढ़ाई है बहुत ही लंबा प्रोसेस है. इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट इज़ अ जॉग. सो इन अ जॉग यू नीड मेंटल स्ट्रेंथ. और लाइफ के अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं. एज का फैक्टर होता है और फैमिली फंक्शंस, फैमिली से दूर रहना पड़ता है. और सोशलाइजेशन से लगा करके, सोशल मीडिया से लगा करके फ्रेंड सर्कल्स भी छोटे होते जाते हैं. आई थिंक आई थिंक अगर किसी के पास मेंटल स्ट्रेंथ है और परसिवरेंस है, सो आई थिंक तभी ये एग्ज़ाम इट इज़ फॉर देम. यूजली जब सेटबैक होते हैं कभी भी, जैसे कि दिस इज़ वन एग्ज़ाम वेयर आई फील कि चांसेस ऑफ सेटबैक फार सुपरसीड्स देन द सक्सेस. उस टाइम पे कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है रीग्रुप करने के लिए मेंटल हेल्थ, प्लस आपका जो इकोसिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मदद करता है रीग्रुप करने के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू गेट योरसेल्फ इन प्लेस. बिकॉज इस एग्ज़ाम के अंदर सब्जेक्ट की लिस्ट बहुत बड़ी है. और इट इज़ द सिलेबस इज़ ऑल्दो डिफाइंड, but the minute details, the question can come from anywhere. If, for example, in the 2025 paper, the last question of the 100th question of the prelims, it asked about the Indian women hockey team's rank. So it is a very random question. So in such matters, I think कि इन वजहों से ही UPSC स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है. और दूसरा पॉइंट कि फैक्टर्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक फ्रेंड सर्कल आपको हमेशा मेंटेन करना चाहिए. एंड दे लाइक हु मैरीज द लाइक माइंडेड. आई थिंक शेक्सपियर की ऐसी कोई थी सेइंग. सो इसी हिसाब से हमें जो हमारे तरह के लोग हैं उनके साथ में रहना पड़ता है. बट फिर एक एको चेम्बर बन जाता है कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट यूपीएससी एंड यू हैव नो अदर थिंग ऑन योर माइंड. तो मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए एक आध दो ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए जैसे फिजिकल एक्टिविटी या योगा होगा. ये सब आपको पढ़ाई में भी हेल्प करता है, आपके थॉट्स को अच्छे तरीके से उभारता है समाज में, ताकि मतलब आप बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं. मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर उसके बिना कुछ आप कर नहीं पाएंगे. ऐसे लगेगा जैसे आपका स्ट्रक हो गया, ऐसे आपको लगेगा. आप डिप्रेस हो जाओगे, इमोशनली भी अप डाउन हो जाओगे. अप्स एंड डाउन जो आपके लाइफ में आएंगे आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे. तो बहुत सारे मतलब नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे अगर आप मेंटली आप प्रिपेयर ना रहो, अगर मेंटली आपका सही ना रहो. इसलिए बहुत ज़रूरी है. लास्टली कि आप
कितनी बार अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं यूपीएससी का, और बस मेरा उसमें जस्ट फॉलोइंग क्वेश्चन कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए हर तरीके के रिज़ल्ट के साथ आपका दिनचर्या क्या रहती है? तो मेरा दिनचर्या वही सुबह उठता हूँ और लाइब्रेरी आ जाता हूँ और सुबह से शाम तक का मेरा रूटीन रहता है, तो यही मेरा रूटीन रहता है। और दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा? कितनी बार आप दे चुके हैं एग्ज़ाम? मैंने 24 में दिया था, तो ये 25 का नहीं दिया था, नेक्स्ट 26 में दूंगा क्योंकि फुली प्रिपेयर्ड नहीं था। तो अब ठीक है, तो अब इस बार लगा कि मैं दे सकता हूँ इस बार। देखिए, हाँ सुनो, मैं अक्सर ये सुनता हूँ कि कई एस्पिरेंट बोलते हैं कि मैं फुली प्रिपेयर्ड नहीं था। इसका मतलब क्या होता है? वो कैसे असेस करते हैं कि हम फुली प्रिपेयर्ड नहीं है आप इसके लिए? एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप किसी भी फील्ड में आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं रह सकते हैं। इवन कोई भी एग्ज़ाम्स हो या लाइफ में कोई ऐसे एग्जाम्स, जैसे मतलब जनरली एग्जाम्स इन द सेंस रिटन एग्जाम्स नहीं, लाइफ में भी कई सारे एग्जाम्स आते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर नहीं रह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप एग्ज़ाम में भी आप फुली प्रिपेयर नहीं रह सकते। हाँ, बस आपको थोड़ा बहुत वाइड एरिया में थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए कि कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए। आप देख रहे हैं दी एज ओरिजिनल्स, मैं हूं रजत केन। एक बार फिर से हम आ गए हैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में। बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस और अन्य कंपेटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के साथ। इस बार का हमारा सवाल है मेंटल हेल्थ। कितना ज़रूरी है किसी भी एस्पिरेंट के लिए मेंटल हेल्थ का? हाय, अभी आपसे हम बात कर रहे थे कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव अ मेंटल हेल्थ। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सर, यूपीएससी इकोसिस्टम ऐसा है कि देर इज़ नो गारंटी ऑफ सक्सेस इन इनिशियल अटैम्प्ट्स, और एटलीस्ट इट टेक्स फ्यू ईयर्स टू गेट सक्सेस। सो इसके लिए पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बार बार चीज़ें करनी पड़ती है, और एक बार में सारी स्टेजेस पूरे हो ऐसा भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार प्री फेल होते हैं, कई बार बार मेंस लिखने के बाद भी इंटरव्यू कॉल नहीं आता। सब एक ही गो में आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी है, तो पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और आफ्टर दैट, इवन आफ्टर पुटिंग ऑल काइंड ऑफ एफर्ट्स, सक्सेस इज़ नॉट एश्योर्ड। सो इसके लिए एक पेशेंस रह के कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। आप जिस दिशा में जा रहे हो वो दिशा भी सही है क्या नहीं देखना पड़ता है, गाइडेंस भी लगता है, और बाकी रिलेटिवली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये भी देखना पड़ता है, और कंसिस्टेंटली खुद पे काम करके सुधारना पड़ता है। सब स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते हैं एक ही गो में, इसलिए काफ़ी चैलेंजिंग एग्ज़ाम है। और इसकी वजह से थोड़ा सा हमेशा मेंटल स्ट्रेस भी रहता है, क्योंकि हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे आजू बाजू के लोग सिलेक्ट होते रहते हैं, हमारा कुछ मार्क्स से रह जाता है, तो कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड भी रहना पड़ता है। तो इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। आई अंडरस्टैंड दैट्स वेरी चैलेंजिंग। एट द सेम टाइम हम लोग देखते हैं कि इसमें पीयर प्रेशर्स भी होते हैं। सो जो प्रेशर आता है, पीयर प्रेशर हो गया, फैमिली प्रेशर, तो कभी आपके नाजुक मौक़ों पे आर द वंस जो आपको हेल्प भी करते हैं वही? डेफिनेटली सर, सबसे चैलेंजिंग चीज़ ये है कि द एज इन विच वी आर प्रिपेयरिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एजिंग बिटवीन द 25 to 30 और इवन यंगर दैन दैट. So it is also economically productive age. So our family expect us to get settled, earning economically as soon as possible. At the same time, what happens is when you invest consistently few years of your life, then the economic set or skill set that is required to get employed gets redundant a bit away. So it is quite challenging to keep yourself market relevant. If you are not getting succeeded in UPSC, then what else to do? Then this dilemma is always there, because technology is also evolving at such a rapid scale that when you spend a certain amount of years in UPSC, so you need to be market relevant as well as, if not UPSC, and as well as trying to achieve success here also. And as far as the family is concerned, it depends on what kind of the person is, or the situation of the person. So it depends on person to person, how much the support the person is getting from the family and the friends also. Right. Thank you for your time. I wish you all the best. So जैसे बताएं हमें इन एस्पिरेंट ने किस तरीके से एक प्रेशर रहता है, साथ में बहुत ज़रूरी है कि अपने आप का कंपोजर बना के रखना है, बिकॉज ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे चांसेस सक्सेस के बहुत कम हैं. यहाँ पे सेटबैक होंगे, तो सेटबैक से आप कैसे निकलते हैं, यही इस पूरे एग्ज़ाम की कला है, और ये इस पूरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सिखाती भी है. जाइएगा मत, जुड़िए रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में. शिवम, हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक कि किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए मेंटल हेल्थ होता है? अभी इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ तो हर प्रोफेशन के लिए है ना,
कि हर जगह इशू चल ही रहा है मेंटल हेल्थ का। और अभी सोशल मीडिया के इस टाइम में जब यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, मैं अपनी जॉब छोड़ के आया हूँ, वो जॉब कर रहे थे। अब मैं सोशल मीडिया के थ्रू उनको देखता हूँ, वो उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, मगर मैं भी 4-5 साल से यहाँ लगा हुआ हूँ, कुछ इतना अचीव नहीं कर पाया हूँ। तो फिर उनको देख के ऐसा लगता है कि मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थी मैंने उधर मिस कर दिया। तो उससे एंजाइटी डिप्रेशन आना तो नॉर्मल चीज़ है। तो यूपीएससी में आकर थोड़ा ये है कि जब आप दूसरे को देखते हो, उन पर ज़्यादा फोकस करते हो, कंपैरिजन करते हो, मेनली तो वही इशू होता है। कंपेयर जब करते हो कि आपने वो मिस कर दी और आप अभी इधर अचीव नहीं कर पाए हो, तो उससे काफ़ी कुछ आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, जो कि बहुत नॉर्मल हो गया है यूपीएससी में। जितना मैं अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ या मैंने भी जितना फील किया है, एग्ज़ाम के बाद आप प्री किया, आपने प्री में फेल हो गए, डिप्रेशन, एंजाइटी सारा आता है, आपको डाउट्स होने लग जाते हैं कि अपने ऊपर कि आप हो भी कि नहीं इस लायक। फिर आप सपोज़ प्री क्लियर भी कर लिया आपने, तो आप मेंस की तरफ आते हो, मेंस पे भी आप फेल हो गए, फिर आपको डाउट्स होते हैं। तो ये ऐसी साइकिल है ना प्री मेंस इंटरव्यू की, आपको हर टाइम डिप्रेशन, एंजाइटी से लड़ना ही है। तो वो प्रिपेयर तो करना ही है आपको सारी आंसर राइटिंग प्रिपरेशन पूरी जो चाहिए, इसकी डिमांड है वो तो करनी है। उसके साथ आपको मेंटल हेल्थ पे भी इम्प्रूव करना है कि वो ख़राब ना हो, मगर वो आप रोक नहीं सकते उस चीज़ को। ये होगा ही होगा क्योंकि पूरा प्रोसेस ऐसा है, आप एक चीज़ छोड़ कर आए हो, इधर प्रिपेयर कर रहे हो, और प्रोसेस इसका ऐसा है कि यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप किस तरीके से अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं इस चीज़ में? मैं कोशिश करता हूँ। अभी फॉर इंस्टेंस मैंने अभी लास्ट 5th अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मेरा मेंस का रिज़ल्ट नहीं आया। तो मेरा काफ़ी 10 दिन पहले ही आया रिज़ल्ट, 10-15 दिन पहले। तो मेरे को डिप्रेशन हुआ कि यार, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स का हो गया, तो मुझे डाउट्स होते हैं, डिप्रेशन आता है कि यार क्या इशू है। तो उसके लिए मोस्टली अब टाइम लगता है कि एक्सेप्ट करने की, ये वाला इशू आपका नहीं हुआ होगा, आपको आंसर राइटिंग में इशू रहा होगा, इसलिए नहीं हुआ है। तो पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कुछ इश्यूज़ हैं जो आपकी प्रिपरेशन है, उसको सही करना है। और सेकेंडली मेंटल हेल्थ के लिए जिम, जो मुझे लगता है कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज है, कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा आप वो कर सकते हो। तीसरा मैंने अभी स्टार्ट किया है जनरल राइटिंग। ओके हाँ, तो उससे काफ़ी, आप जब रात को पूरा सब कुछ अपना देखकर सोचकर आपके थॉट्स इतने आते हैं, जब आप जाकर लिखते हो जर्नल में और जो भी एक्सप्रेस करते हो, तो काफ़ी आपको थोड़ा सा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मेरे ख्याल से उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है, जर्नल से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ORN, आइए जानते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे सब एस्पिरेंट्स हैं, कई लोगों का यहाँ पे मेंस में भी अपीयरेंस रहा है, मेंस क्लियर भी हुआ है, और कुछ शायद फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे। एम आई राइट? यस सर। हाउ अबाउट यू? नहीं सर, मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं, मैंने इसके पहले दे चुका हूँ मैं एग्ज़ाम, और इस प्रोसेस में पिछले 4-5 साल से हूँ मैं, और कर रहा हूँ, मतलब कोशिश पूरी चल रही है। और बेसिकली मैं बताना ये चाहूँगा कि प्रोसेस लॉन्ग ड्रिवन है, इसमें कंसिस्टेंट रहना और ख़ुद को पूरी तरह इन्वॉल्व रखना काफ़ी ज़रूरी है। स्लाइट डिस्ट्रैक्शंस पूरे प्रोसेस में पूरा साल बर्बाद कर देते हैं। तो अब इस बार हम काफ़ी होपफुल है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। How important is mental health for you in this? Sir, to keep our mental health insane is very important in this process. Like our struggle is on day-to-day basis, and we cannot lose our mental health and work throughout the day. So consistent efforts when we need it. We need to keep our mental health and be mindful about our day-to-day activities is very important. So we do practice some mental health exercises for it. As me and my friend, we had joined some meditation programs and working out throughout about it. So thank you. Thanks Shubham, thanks for your inputs on this. Rahul, congratulations for clearing your mains. Thank you, sir. बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो अब आपका इंटरव्यू स्टेज है, कैसे अपने आप को आपने प्रिपेयर किया प्रीलिम्स से लेके मेंस तक और अब इंटरव्यू के लिए? सर, मेंस का प्रिपरेशन और इंटरव्यू का बहुत हेक्टिक रहता है। We don't get many days. For the example, this year we have only 2 months for preparation of mains. So this is very challenging as a first time appearing in the mains. This puts very much pressure on you to succeed in the exam. Another issue is mental health. Usually we handle it ourselves of our mental health,
there is no one to tell how to handle the pressure and all that. For example, not in the Delhi or any other area, in एक ही क्लास में कोई भी काउंसलिंग सेशन नहीं होता और कुछ भी नहीं होता मतलब मेंटल हेल्थ के लिए. So it's only depend on you. How can you handle yourself? How can you motivate yourself in the process? And also the health issues are there in Delhi. For example, pollutions and other. So there are multiple factors that affects health and mental health both of the students. आप यहाँ पे ORN में कब से रह रहे हैं? मतलब पिछले 3-4 साल से तो रह रहा हूँ. यहाँ पे कोई इकोसिस्टम है जो कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए या कहें आपका जो प्रेशर है उसको ईज आउट करने के लिए आपको मदद करता है? मतलब इकोसिस्टम तो ऐसे कोई नहीं है. एक अपने दोस्त रहते और एक खुद, उसके अलावा कोई नहीं बताता आपको कैसे क्या करना है. कुछ अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो किसके पास जा नहीं सकते. कोई क्लास वाला आपको बताएगा नहीं क्या करना है. कोई मतलब पहले तो काउंसलिंग सेशन ही नहीं हो, कोई भी क्लास इम्पोर्टेंस ही नहीं देता इस बात को कि स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ से परेशान है. सो मुझे लगता है ये बदलना चाहिए थोड़ा. ये क्लासेस कैन आल्सो टेक इनिशिएटिव फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स. That's very important point. How about you? Mental health कहाँ पे रेट करते हैं आप फॉर IAS और फॉर दैट मैटर UPSC और एनी competitive एग्जाम उनके एस्पिरेंट के लिए कितना ज़रूरी है मेंटल हेल्थ? Sir, I think mental health is the most important because it's a lone battle. Basically, we have to fight by ourselves, and it's every day you have to fight your battle lonely. No one is here. Coaching classes, friends are just secondary. So you have to deal with yourself, and in that matter, mental health is a priority. I will keep it at topmost priority because everything comes later. Because if you are not mentally prepared, it's a mental battle. Yeah. You have to read everywhere, and it's only by your brain, not by your body. So we have to keep reinventing ourselves every day for that. आप कितनी बार दे चुके हैं एग्ज़ाम? So it's 4 times. 4 times you have given this exam on at several stages like prelims P or mains P. और उसमें जो है जब भी सेटबैक होता है, how do you counter that? सर बेसिकली सर अब तो आदत हो गई है. मतलब इट्स नॉट फर्स्ट टाइम काफ़ी बुरा लगा था मीन्स एवरी टाइम मीन्स बट नाउ आई हैव डेवलप अ कोप अप मैकेनिज्म दैट इज़ नॉट दैट इवन इफ इट्स अ फेल्यूर वी हैव टू गेट बैक, वॉक अगेन, फाइट अगेन, रन अगेन, no matter. There is not a secondary thing in this because as this is my only option, I have to do this only. So I don't have any other option. So I have to walk, I have to run, whatever. That's how I cope up. Thank you. That's very important, gentlemen. Thank you. Wishing all the best. All of you should do well. Yeah. Thank you. Thank you. So ये हमारे साथ एक ग्रुप ओल्ड राजेंद्र नगर का. कई लोगों के लिए शायद आगे ऑप्शन होती हैं, प्लान भी होता है, एग्ज़िट रूट होते हैं, बट ज़्यादातर लोग जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए यही एक ऑप्शन है, यही एक कह सकते हैं इनका ज़रिया है और यही एक टारगेट है. कोई एग्ज़िट रूट या प्लान भी नहीं है और वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है रीग्रुप करने की, उस फेलियर से जो आपको सक्सेस के रास्ते में मिलता रहता है. तो ये थी हमारी आज की कहानी IAS एस्पिरेंट्स के साथ उनके मेंटल हेल्थ के सवाल को लेके. इजाज़त दीजिए मुझे और मेरे साथी वरुण अरोड़ा को. आप देख रहे हैं द एज.